गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल। तो आज की जो क्लास होने वाली है, आज हमारी क्लास होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नीचे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नीचे देखो लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसका ये है कि कोई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट है। उस मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस कर रहा है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल के अंदर पहले से प्रेजेंट है और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल को जो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो पहले हमें ये जानना है कि न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होता है। न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होता है। ये वर्ड लिखा है न्यूक्लियो। ये क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियो। इस न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होगा इस वर्ड का, तो इस वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। और हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है एक एटम का सेंटर होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस होता है कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। तो न्यूक्लियस कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ फिलिक। क्या लिखा हुआ है, फिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। फिलिक क्या मतलब होगा, लविंग। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम जिसको पॉजिटिव चार्ज से क्या हो, प्यार हो, जिसको पॉजिटिव चार्ज से क्या हो, प्यार हो, वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। पॉजिटिव चार्ज लविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट। दूसरा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो लिखा हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है मेरे सामने, एक इधर बैठा हुआ है, मैं इसको उठा के वहाँ बैठा दूँ और उसको उठा के यहाँ बैठा दूँ, तो मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसको उठा के वहाँ बैठा दिया और उसको उठा के यहाँ बैठा दिया, तो मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, रिप्लेसमेंट। इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट कर देना। एक को उठा के मैंने वहाँ बैठा दिया और उसको उठा के मैंने यहाँ बैठा दिया, तो दोनों का क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट होता है, इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दिया और उसको वहाँ भेज दिया, तो ये इसका मतलब हो गया कि रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है। तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो जिसको पॉजिटिव चार्ज से लव होगा, प्यार होगा, वही हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब ओवरऑल ये है कि जो न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसका मतलब आप जान गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे भाई कि कौन न्यूक्लियोफाइल है। अभी तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ हमें नहीं पढ़ना है।
अभी यहाँ पे पढ़ना है कि न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ देखो नेगेटिव चार्ज। ऐसा कोई एटम या मॉलिक्यूल हमें दिख जाए जिसमें कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो। क्या हो उसके अंदर, नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग करते जाएंगे साथ में, एग्जांपल करते हैं हम लोग साथ में। देखो जैसे मैं बोल दूं कि हमारा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इसमें क्या चार्ज है एटम पे, नेगेटिव चार्ज है। अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और जैसे हम लोग देखें OH माइनस, ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे हम लोग बात करें NH2 माइनस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और जैसे हम लोग देखें Cn माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, Cn माइनस क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। Cn माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा कह रहा है लोन पेयर। अब लोन पेयर का क्या मतलब होता है, लोन पेयर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि लोन पेयर किस किस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल अगर हम लोग करेंगे, जैसे मैं लिख दूं O, मतलब ये वाटर लिख दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, और जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना इसके पास, जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा लोन पेयर। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बच गए, इसने बॉन्डिंग बनाने में इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं किया, यही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अब 2 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, एक लोन पेयर ये हो जाएगी और दूसरी लोन पेयर ये हो जाएगी। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें NH3। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूज़ कर लिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर हो जाएगा। समझ गए, ये होता है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे एग्जांपल करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है। एग्जांपल देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए हम लोग। देखो एग्जांपल, जैसे हम लोग लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हमें पता है कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई है, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है। दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल लें CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये तरीका था आइडेंटिफाई करने का कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होता है। जिसमें नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जहाँ लोन पेयर दिख जाएगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, और जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख जाएगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला लिखा हुआ है SN1 रिएक्शन, और दूसरी जो लिखी हुई हमारी SN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले SN1 क्या होता है। SN1 की बात करेंगे तो पीछे से पढ़ना है हमको। SN1 पहले लिखना है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, यूनिमालिक्यूलर मतलब 1, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक
N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला चीज़ क्या हो गया हमारा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पीछे से स्टार्ट करना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर। 2 का मतलब हो जाएगा, पहले पीछे से लिखेंगे तो बाईमॉलिक्यूलर, और N का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। SN1 का क्या मतलब होता है और SN2 का क्या मतलब होता है। दूसरी बात अगर हम लोग करें, दूसरा पॉइंट अगर इसमें लिखें तो जो रिएक्शन होगी हमारी SN1 जो हमारी रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। और ये जो हमारा होगा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक ही स्टेप में परफॉर्म करेगा। जब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी ना, तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। और इसमें क्या होगा, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तो इसमें कोई कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो चौथा स्टेप यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जो 4th स्टेप हमारा हो जाएगा कि अगर कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है या कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म कर रहा है तो ऑर्डर क्या होगा, कार्बोकेटायन पे ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो क्या ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होने वाला है, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का या रिएक्टिविटी का, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, अगर वहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वन डिग्री 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन होने वाला है, तो यहाँ पे वही ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ऑर्डर की बात करेंगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद लास्ट में 3 डिग्री आने वाला। तो ये कहानी होने वाली है SN1 में और SN2 रिएक्शन में। आगे देखते हैं SN1 या SN2 का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SN2 का मैकेनिज़्म देखेंगे। आइए बात करते हैं आगे SN2 का मैकेनिज़्म। ठीक है, SN2 रिएक्शन जो होती है कैसे परफॉर्म करती है, SN2 रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं SN2 रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। इसमें एक चीज़ छूट रहा है, इसमें एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें लास्ट का पॉइंट एक और लिख लेना है, ये लास्ट का पॉइंट आपको एक और लिखना है। ठीक है, 5वां पॉइंट इसमें आप ये डालो कि जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। कैसा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो आप सॉल्वेंट यूज़ करोगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट आप यूज़ करोगे वो पोलर एप्रोटिक होगा। कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वही होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमने बात की थी मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल से ही न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वही मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे। ठीक है, वही मॉलिक्यूल हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया कार्बन का मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कार्बन का मैंने क्या ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया। इसके साइड में जो बॉन्ड बना हुआ है एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ये कैसा होगा, जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं वो प्लेन मॉलिक्यूल होगा। जैसे मैं सेंटर हूँ तो यहाँ पे एक जो बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ ऐसे बन जाएगा, एक साइड में हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा और एक साइड में हमारा एक्स मतलब हैलोजन ग्रुप का मतलब बॉन्ड रहेगा। और जो नीचे जो सामने बॉन्ड रहेगा, जो सामने रहेगा हमारा बॉन्ड, जैसे मैं कार्बन हूँ तो कार्बन जैसे कैमरा है हमारा कैमरा का एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। वो हमारा क्या हो जाएगा, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। जैसे आप ऑब्जर्वर हो, है ना, तो क्या हो, आप ऑब्जर्वर हो, तो जो आपके साइड में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टूवर्ड द ऑब्जर्वर है, वो सामने बन रहा है। और जो मेरे पीछे बॉन्ड बनेगा, एक जो पीछे बॉन्ड बनेगा जैसे बोर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जो टूवर्ड द ऑब्जर्वर है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या बना हुआ है हमारा, वेज है, ये क्या बना हुआ हमारा, डैश है। तो जो टूवर्ड द ऑब्जर्वर बॉन्ड हुआ है उसको हम लोग वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा उसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको अच्छे से, है ना। ये जो बॉन्ड है हमारा टूवर्ड ऑब्जर्वर है, क्या है, टूवर्ड ऑब्जर्वर है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेज को, वेज बॉन्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट किया है, वेज बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। और ये डैश जो हमारा है ये हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको करेगा, ये डैश बॉन्ड, जो हमारा डैश बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर जो हमारा एक बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनने वाला है ये हमारा एक्स के साथ बनेगा। ये हमारा किसके साथ बनेगा, एक्स के साथ बनेगा। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, आगे हमारी कहानी शुरू होने जा रही, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब सबको पता है न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, किस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन पे। तो कार्बोकेटायन पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो हमारा SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन जो है हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। इसमें कैसा सॉल्वेंट लेना है हमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, अब देखो ये कार्बन है, ये हमारे पास क्या है, हैलोजन है। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखेंगे तो कार्बन की कम होती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन होगा उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखा, न्यूक्लियोफाइल को वो अटैक करने के लिए अब तैयार हो गया।
क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव सेंटर ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर ही चाहिए उसको। पॉजिटिव से लव होता है उसको, मैंने बताया था पहले, जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको पॉजिटिव सेंटर से प्यार होता है। तो उसको दिख गया भाई पॉजिटिव सेंटर। अब ये न्यूक्लियोफाइल रेडी हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया? रेडी हो गया फाइट करने के लिए। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया? फाइट करने के लिए कार्बोकेटायन के साथ ये रेडी हो गया। अब ये क्या करेगा? दो चांस है इसके अटैक करने के, या तो ये फ्रंट से अटैक करे या तो ये बैक से अटैक करे। इसके पास दो चांस है। अब इसको अलग अलग, फ्रंट से कौन अटैक कर रहा है और बैक से कौन अटैक कर रहा है, हम दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको फ्रंट से अटैक करवा सकता हूँ। कहाँ? फ्रंट से अटैक करवा सकता हूँ। या मैं इसी को चाहूँ तो इसको बैक से अटैक करवा सकते हैं। कहाँ से अटैक करवा सकते हैं? बैक से अटैक करवा सकते हैं। जैसे इसे, इसको हम लोग बैक से अटैक करवा सकते हैं। अब भाई फ्रंट से या बैक से अटैक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हम अगर इजीली हम फ्रंट से अटैक कर पाते तो हम बैक में नहीं जाते अटैक करने। फ्रंट से अटैक करने में समस्या क्या है? देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है? फ्रंट अटैक है। ये क्या है? फ्रंट अटैक है। और ये जो हमारा है, ये बैक साइड अटैक है। ये बैक साइड अटैक है। ये क्या है? बैक साइड अटैक है। अब देखो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। देखो नेगेटिव चार्ज ये भी है, और न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होता है वो भी नेगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों भाई नेगेटिव चार्ज है, दोनों में होगा रिपल्सन। यही तो रीज़न है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि ये फ्रंट से अटैक कर पाए। अगर ये पॉसिबल होता तो ये बैक अटैक नहीं जाता भाई, फ्रंट से अटैक कर लेता कार्बोकेटायन पे। अब फ्रंट से अटैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और आगे भी हमारे पास देख लो नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये आगे से अटैक नहीं करेगा, बैक साइड से जाके ये अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? जब ये बैक से अटैक करेगा तो कैसा फॉर्म करेगा? देखो ज़रा, ये बना दिया मैंने कार्बन, और इसको मैंने ऐसे ही बना दिया, इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये डैश वाला हमने ऐसे बना दिया, ये डैश वाला हमने नीचे ऐसे बना दिया, ठीक है। जैसे बना हुआ था वैसे इसको हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा जाएगा कहाँ अटैक करने? बैक से अटैक करने। तो आजा भाई न्यूक्लियोफाइल तू अटैक कर ले। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, है ना। इसको अच्छे से बनाएंगे। न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ हमारा कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। अब एक जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था हमारा, ये ऊपर बना देते हैं। इसको कहाँ बना देते हैं? ऊपर बना देते हैं। और हमारा ये जो X था यहाँ पे लग जाएगा। जो हमारा X था वो कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ साइड में लगा देंगे X को। ये हमारा ऐसे बन जाएगा X, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? X बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे पॉसिबल हो गया, ठीक है। ये ऐसी कहानी हो गई इसकी। इसकी कहानी कैसी हो गई? ऐसी कुछ कहानी दिख रही हमको, ऐसी कुछ कहानी हमको दिख रही है। अब ये देखो यहाँ पे 5 बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में हमारा ये मॉलिक्यूल आ गया। ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होने की वजह से बॉन्ड टूट जाता है। ना तो मॉलिक्यूल हमारा प्रोडक्ट में है, ना तो वो रिएक्टेंट में है, बीच में फंसा हुआ है, हाईली अनस्टेबल है। वो प्रोडक्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या होगा? हमारा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक हो रहा है। एक साइड से क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे दूसरी साइड से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये बॉन्ड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड को बना रहा है और दूसरी साइड से जो एक्स है हमारा वो बॉन्ड को तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक दोनों एक साथ हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड यहाँ से ये टूट जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आगे की कहानी क्या हो जाएगी हमारी, देखो आगे क्या हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक्स जो होगा हमारा यहाँ से निकल जाएगा, एक्स हमारा क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। देखो यहाँ बना दे रहा है इसको, इसकी कहानी हम लोग यहाँ फिर से बना रहे हैं भाई, ठीक है। इसकी कहानी हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे यहाँ पे। और एच हमारा कहाँ पे लग जाएगा, एच हमारा यहाँ पे लग जाएगा ऐसे। और इधर हमारा कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को लाके जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया है। देख लें ज़रा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो अब न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे जुड़ा, पहले हमारा जो मॉलिक्यूल था कैसा दिख रहा था, अब मॉलिक्यूल देखो कैसा दिख रहा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला हमें। कैसा प्रोडक्ट मिला हमें, इन्वर्जन मिला। पहले प्रोडक्ट हमारा कुछ और था, अब प्रोडक्ट हमारा बदल गया, इन्वर्जन बदल चुका है। पहले हमारा जो कार्बन था इस साइड में लगे थे, अब कार्बन हमारे इस साइड में आ गए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म करता है ये। कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये कहानी रही हमारा SN2 मैकेनिज़्म की, तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है हमारा, यहाँ पे दिखा है SN2 की पॉइंट है। क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियोफाइल देखो बैक से अटैक कर रहा है, बैक से अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लग जाएगा। दूसरी बात हमें यहाँ पे आपको ये बतानी है, दूसरी बात हमें आपको बतानी है कि भाई जब बैक से वो अटैक करने गया, न्यूक्लियोफाइल जब हमारा बैक से अटैक करने गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, कब वो अच्छे से अटैक कर पाएगा, कब वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड एक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हो गया कि क्लाउड वहाँ पे ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आपको मार्केट जाना है और मार्केट में जो रास्ता है आपका खाली पड़ा हुआ है, तो आप आसानी से एक ही स्पीड में कंटिन्यू चले जाओगे। और वहीं अगर आपको बोल दूं कि मेले में आपको घूमना है और एक ही स्पीड से आपको घूमना है, तो क्या पॉसिबल है, आप मेले में इतनी भीड़ रहती है कि एक ही स्पीड से आप कंटिन्यू नहीं घूम पाएंगे। और मार्केट में या कहीं रोड पे आप घूम रहे हो तो एक ही स्पीड से आप कंटिन्यू चले जाओगे। लेकिन कहीं मेले में घूमने के लिए बोल दूं कि एक ही स्पीड से आप घूमो तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है और भीड़ में आप एक ही गति से नहीं जा पाओगे। सेम कहानी इसके साथ यहीं पे होती है, भीड़ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जैसे अगर मैं एग्जांपल उठाता हूँ, एग्जांपल अगर उठाते हैं कि अगर मैं बना दूँ, यहाँ पे कार्बन है एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी CH3 लगा हुआ है। अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना है और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो यहाँ पे अटैक कैसे कर पाएगा, भीड़ यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल उठाऊँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, CH3, यहाँ मैं क्या लिख दूँ, CH3 और यहाँ पे मैं लगा दूँ H और यहाँ पे हमारा पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ आसानी से अटैक कर पाएगा कि यहाँ पे आसानी से अटैक कर पाएगा। अगर तीसरी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे मैं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दूँ, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गया कार्बन के साथ, और यहाँ पे X, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब हमें आप बताओ कि कहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। भीड़ भाड़ वाले एरिया में वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे भीड़ ज़्यादा दिख रही है, कहाँ पे मासेस ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ भीड़ देखो ज़्यादा दिख रही है। 3 कार्बन है यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन ही नहीं है, यहाँ भीड़ ही नहीं है, रोड एकदम साफ़ है। आप क्या कर सकते हो, आसानी से हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, आसानी से हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऑर्डर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है हमारा कार्बोकेटाइन या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की, 1 डिग्री में ज़्यादा होता है, 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। तो 1 डिग्री कौन है हमारा, ये 1 डिग्री है, ये हमारा क्या है 2 डिग्री है, ये हमारा क्या है 3 डिग्री। अब जिसको ये नहीं पता कि 1 डिग्री कौन है 2 डिग्री कौन है, तो बता दे रहे हैं। जैसे हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या है हमारा 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 1 कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 2 कार्बन, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री। यहाँ पे मुझे 1 हटाना है, यहाँ से हमें 1 हटा देना है, यहाँ से हमें क्या करना है 1 हटा देना है, और यहाँ पे 1 कार्बन जोड़ना है, यहाँ पे 1 क्या जोड़ देना है, कार्बन जोड़ देना है। जब 1 कार्बन से 1 कार्बन जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखें न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की, तो कहाँ पे ज़्यादा होगा 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर हमारा क्या होगा 3 डिग्री में। ये 2 डिग्री होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है वो भीड़ भाड़ वाला एरिया, भीड़ वाले एरिया में आप आसानी से नहीं चल पाओगे, है ना। मैं बोल दूँ अगर आपको कहीं मेले में जाके बाइक को 40 की स्पीड या 50 की स्पीड में दौड़ाना है तो नहीं दौड़ा पाओगे भाई। जब रोड साफ़ा सुथरी रहेगी तो आप वहाँ पे आसानी से चला पाओगे, भीड़ वाले एरिया में आप नहीं चला सकते हैं। वही कहानी यहाँ इसकी है। आगे हम लोग बात करते हैं क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, अ मेन प्रोडक्ट। जो एल्काइल साइनाइड है तो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, और वही करा AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। एक मेन प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो कब माइनर प्रोडक्ट बनेगा और कब हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करते हैं। आइए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं कि KCN, जो KCN हमारा होता है, ये जो KCN है हमारा कैसा नेचर होता है, आयनिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, आयनिक नेचर का होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक नेचर। जैसे यहाँ पे देखते हैं KCN, KCN अगर टूटेगा तो K पॉजिटिव में टूटेगा और CN नेगेटिव में टूटता है, ठीक है, CN नेगेटिव में टूटता है। अब जो ये CN हमारा है, ये CN बहुत ख़तरनाक आदमी है भाई। ये जो CN है बहुत ख़तरनाक आदमी है। क्यों ख़तरनाक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इसके 2 अटैकिंग सेंटर होते हैं। जो CN होता है इसके 2 अटैकिंग सेंटर होते हैं, ठीक है, इसके 2 अटैकिंग सेंटर होते हैं, मतलब इस 2 न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करेगा। 2 अटैकिंग सेंटर, इसके बाद 2 सेंटर होते हैं अटैक करने के। देखो कौन कौन से सेंटर होते हैं इसके पास अटैक करने के, इसके पास कौन कौन से सेंटर होते हैं भाई अटैक करने के। दोनों सेंटर की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे देखो CN है, ये हमारे पास CN है, इस CN में कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा हमारे पास, आ जाओ, ये CN है,
C हो जाएगा यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा N के साथ और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। ये पहला सेंटर हो गया इसका अटैकिंग का। और जो इसका दूसरा सेंटर होगा ना अटैकिंग का, ये C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे N, इस पे माइनस और इसके पास लोन पेयर, ये दूसरा सेंटर हो गया। तो इस CN के पास दो अटैकिंग सेंटर होते हैं, पहला हमारा कार्बन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसके पास दो अटैकिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ज़रा एक एक करके। दोनों अटैकिंग सेंटर को हम लोग यूज़ करेंगे, एक बार कार्बन का और एक बार नाइट्रोजन का। जैसे एग्जांपल हम लोग करते हैं इसी में एग्जांपल हम लोग करते हैं आगे दोनों अटैकिंग सेंटर को लेके। जैसे देखो RX हमारे पास है, ठीक है। अब हम लोग पहला क्या लेते हैं, ये अटैकिंग सेंटर लेते हैं कार्बन का, CN, यहाँ पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या परफॉर्म करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या बना लेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N बना दिया। क्या बना दिया, ये RC ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ये, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे करके अटैक करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। आगे क्या बनाएगा, RCN, ये तो फॉर्म कर लिया। अब जो हमारा X होगा, ये हमारा जो X होगा ये निकल जाएगा, जो हमारा X होगा ये निकल जाएगा। तो देखो ज़रा यहाँ पे R और C, R का मतलब हमारा कोई एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड R और C के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड किसके किसके बीच में फॉर्म किया है, कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म किया है। कार्बन कार्बन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है। मोस्ट स्टेबल होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन, ये हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा अगर देखें हम लोग, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर लेते हैं। अगर दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो देखो RX, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारा कौन सा दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आएगा, ये वाला। इसके साथ अब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके साथ जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो देखो क्या बनाएगा, ये RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कौन सी बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड। यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, किसके किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में जब ये बॉन्ड फॉर्म किया है तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म किया है तो ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, माइनर प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसीलिए कहा गया जो अल्काइल साइनाइड बनेगा वो मेन प्रोडक्ट होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल है और इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब कह रहा है कि एजिशियन फॉर्म आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइसोसाइनाइड। ये क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बनेगा। और ये क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। ये क्या है, साइनाइड। इसको हम लोग लिख दे रहे हैं साइड में, यहीं पे लिख दे रहे हैं,
एल्काइल साइनाइड है, ये एल्काइल साइनाइड है। और ये वाला जो हमारा है एल्काइल आइसोसाइनाइड है। ये क्या है? एल्काइल आइसोसाइनाइड है। तो ये आइसोसाइनाइड है, वो साइनाइड है। ठीक है। आगे अगर एजीसीएन की बात करें कि जो एजीसीएन है उसमें कैसे बॉन्ड बनता है, जैसे हमारे पास जो एजीसीएन है हमारे पास क्या है? एजीसीएन कैसा नेचर होता है? एजीसीएन इज कोवैलेंट नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। कैसा नेचर होगा इसका? कोवैलेंट नेचर होता है। और ये जो बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, वो आइसोसाइनाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा? ये आइसोसाइनाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जैसे देखो RX हमारे पास है, हमारे पास क्या है? RX। ठीक है। और हमारे पास क्या है? हम लोग इसको पीछे ऐसे बना लेते हैं ना, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, AG है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा C। ठीक है। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसा बना हुआ। अब इसके पास क्या है? देखो लोन पेयर है। इसके पास क्या होती है? लोन पेयर होता है। इसके पास एक लोन पेयर है। और जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ये टूटा, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख गया। अब लोन पेयर जब कहीं पॉजिटिव चार्ज देखती है तो बॉन्ड बनाते हैं। लोन पेयर अगर हमारे पास है और पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये जो लोन पेयर है हमारा, ये जो लोन पेयर है इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा वापस से। अब ये क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा। ये क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा और बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ से X जो होगा हमारा माइनस में निकल जाएगा। तो देखो कैसे बॉन्ड बना ये बॉन्ड कैसे बना? R, यहाँ देखो R है, बॉन्ड किसके साथ बना? ये N के साथ बॉन्ड बना, N के साथ ये बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन इसका गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? इस पे हमारा आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेंगे? AgX बना लेंगे। क्या बना लेंगे? AgX बना लेंगे। और पीछे हमने देखा था जब R का और C का, R का और N का जब बॉन्ड बन रहा है तो ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, ना कि मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब जो आइसोसाइनाइड फॉर्म कर रहा है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ना कि वो मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो कहानी लिखी हुई है, तो वह आगे वही चीज़ दिख रहा है आपको। यहाँ किसके किसके बीच बॉन्ड दिख रहा है? यहाँ किसके किसके बीच बॉन्ड दिख रहा है? यहाँ पे किसके किसके बीच बॉन्ड दिख रहा है हमको? R और N के, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है। और ये आइसोसाइनाइड मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड है। एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड कैसा होता है? हमारा मेजर नहीं, माइनर प्रोडक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। एजीसीएन फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीप प्रोडक्ट। और एजीसीएन हमारा एजीसीएन कैसा फॉर्म करेगा? चीप प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है। यहाँ तक की ये कहानी रही। आगे हम लोग बात करते हैं। आइए आप इसको देख लीजिए, आगे बात कर लेते हैं। अब ये SN2 रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, SN2 रिएक्शन जो हमारा पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द SN2 रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है ना।
हमारे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हमने निकोल प्रिज्म में पास किया और जैसे ही पास किया तो इसमें से जो ऑर्डिनरी लाइट थी वो क्या हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट बन गई, एक ही प्लेन में आ गई। और जब ये प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास आ गई, अब इसको एक सोल्यूशन से हम लोग जब पास करेंगे, एक सोल्यूशन से जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पास करेंगे, अब वो अगर राइट में मुड़ रही है, देखो यहाँ पे ये जो हमारी पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये पीपीएल अगर राइट में झुक रहा है, जैसे घड़ी होती है, घड़ी में क्लॉकवाइज देखेंगे तो जो हमारी सुई होती है वो राइट में जाती है, किधर जाती है, राइट में जाती है, तो मतलब वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अगर ये राइट में घूम रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टोरोटेटरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिस्टोरोटेटरी बोलेंगे। और जब डिस्टोरोटेटरी है तो उसको आप लोग डी से या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करोगे। डिस्टोरोटेटरी या क्लॉकवाइज अगर मुड़ रही है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। अगर वही हमारा पीपीएल जो हमारा पीपीएल है वो अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रियो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लियो रोटेटरी हम लोग उसको बोलेंगे, या उसको एल से आप रिप्रेजेंट करोगे या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, यहाँ तक की ये बात है। आगे अगर हम लोग देखें, अगर इन दोनों का जो हमारा कंपाउंड का वो होगा, दोनों को देखा जाएगा कंप्लीट करके, तो रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। आगे अगर हम लोग इसी की बात करें, एसिमेट्रिक, अब देखो एसिमेट्रिक का मतलब होता है कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन का मतलब होता है, अगर कायरल कार्बन की बात करें तो एक कार्बन से अगर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से अगर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। वो कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा। कायरलिटी की बात करें या सिमेट्री, मतलब एक ही चीज़ है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये इस यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जैसे हमारा हाथ है, अगर आप अपने हाथ को मिरर में देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। ये हमारा, ये वाली जो उंगली है, हमारा अंगूठा जो है उधर दिखाई देगा, मिरर में उल्टा बनता है जस्ट। तो उल्टा जब बना तो अगर हम दोनों मिरर इमेज को और जो हमारा हाथ है मतलब ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को एक दूसरे पे जब सुपर इम्पोज करेंगे तो सुपर इम्पोज वो नहीं होगा, सुपर इम्पोज वो नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो कायरल कार्बन होता है या कायरल कंपाउंड जो होगा वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। एक दूसरे के जो कायरल कार्बन होगा उसकी जो मिरर इमेज आएगी वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, वो अपोजिट होगा, वो नॉन सुपर इम्पोज ही होने वाला है। वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा। अगर हमारे पास कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो अगर कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है मतलब वो सिमेट्री है। अगर कायरल कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिक है वो। अगर कायरल कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक है। अगर वहीं अगर हम लोग देखें कि हमारा जो कायरल कार्बन नहीं है उसके चारों ग्रुप अलग अलग नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वो सिमेट्रिक है, और वो क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। एक मिरर इमेज क्या हो जाएगा, वो सुपर इम्पोज हो जाएगा आसानी से। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा कि अगर इसकी इमेज आप देखोगे तो सेम ऐसे ही बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज क्या होगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जैसे मैं ले जाके उसको रख दूँ, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा इमेज बन गई। अब इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे लाना चाहूँ, इसको उठा के यहाँ पे ला के रखोगे तो क्या दोनों सेम हैं, दोनों सेम नहीं है ना, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, है ना। ये कैसे रखा हुआ, ये ऐसे बना हुआ है, तो इसको उठा के लाऊंगा तो देखो ऐसे सुपर इम्पोज होगा ही नहीं। मतलब देखो, जैसे मैं इसको बता दूं आपको, ये देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये हमारा ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। अब इसको उठा के मैं ला के यहाँ पे रखूँगा, देखो सुपर इम्पोज हुआ, नहीं हुआ सुपर इम्पोज। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोज है। और इसको उठा के ला के रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
अब इनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होता है, लिखा हुआ है इनेंशियोमर का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर डेट आर नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। जब ऐसा कोई हमारा स्टीरियो आइसोमर हो जो नॉन सुपर इम्पोज वो ना करे, ऐसा कोई स्टीरियो आइसोमर जो सुपर इम्पोज ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर बोलते हैं। एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज ना करे तो उसको हम लोग बोलेंगे इनेंशियोमर, लेकिन वो हमारा स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें डायस्टीरियोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर डेट आर नॉट अ मिरर इमेज, वो मिरर इमेज ना हो और वन ऑफ द अदर एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो मिरर इमेज भी ना हो और वो सुपर इम्पोज भी ना हो, वो दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये मिरर इमेज भी नहीं है और अगर आप इसको उठा के यहाँ पे ला के रखोगे, इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे ला के रख दूँ तो देखो ये OH जो हमारा है इधर है, इसका OH हमारा इधर है, अगर इधर ला के रखूँगा तो OH कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और H कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो क्या दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज हैं, नहीं है। तो सुपर इम्पोज भी नहीं है और मिरर इमेज भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायस्टीरियोमर बोलेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर की एग्जाम्पल है। ये मिरर इमेज लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, ये नॉन सुपर इम्पोज है एक दूसरे के, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं और बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं और बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं और बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, तो अच्छे से दिखाई भी दे जाएगा आपको, है ना। ये देख लो, ये देख लो, इसको देख लो आप, इसको आराम से। ये इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर का एग्जाम्पल है। ये देख लो, ये मिरर इमेज भी नहीं होगा और सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। ये एग्जाम्पल था जो हमने बताया, मिरर इमेज भी नहीं होगा और सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, उसको बोलेंगे डायस्टीरियोमर बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला टॉपिक हमारा। ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या एक ही क्वेश्चन है भाई, कुछ तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो आप कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कितने कायरल कार्बन हैं, आइडेंटिफाई करना है कितने कायरल कार्बन होंगे। जल्दी से आइडेंटिफाई करके मुझे बता दो आप लोग कि कितने इसके अंदर कायरल कार्बन होंगे। मैंने बताया था कायरल कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। आओ ज़रा देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके पास तो जो हाइड्रोजन लगा हुआ है सेम ग्रुप होगा, ये तो नहीं होगा। अगर ये कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो नहीं है उसको हटाते हैं। अगर मान लो ये कार्बन है हमारे पास, तो इधर एक लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इधर का जो ग्रुप है हमारा अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप होगा दोनों हाइड्रोजन का होगा, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा, ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। अब आ जाओ इधर, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, देखो इधर का ग्रुप पूरा अलग हो गया, इधर का ग्रुप अलग हो गया, ऊपर क्या लगा है मिथाइल ग्रुप, इधर क्या लगा है हमारा हाइड्रोजन। तो हमारा यही है कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है। क्या है ये कायरल कार्बन, एक मिल गया। दूसरा कायरल कार्बन यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ का ग्रुप अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ पे हमारा H लगा हुआ है। तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। बाकी इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। इधर आ जाओ, ये वाला जो कार्बन है ये हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, और ये वाला जो हमारा कार्बन होगा ये भी हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये भी अलग है, यहाँ ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, सारा ग्रुप हमें क्या दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देंगे। तो वहाँ भी 2 कार्बन सेंटर है, यहाँ भी 2 कार्बन सेंटर है जो कायरल कार्बन है। यहाँ तक की कहानी हो गई है। आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, SN1 को पढ़ेंगे। SN1 को एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ना, SN1 को एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। SN1 हमने क्या क्या चीज़ें लिखा था, है ना, देख लेते हैं एक बार। आ जाओ, ये लो, ये SN1 है। ये क्या है, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, कार्बोकेटायन फॉर्म करता है, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा SN1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे। आगे देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, ये फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें जहाँ वहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ भी इसको लिख दिया है कि थोड़ा सा यहाँ भी कुछ याद रखना है आपको। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट होता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, रेशमाइजेशन, मतलब रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है आगे कहानी। SN1 का मैकेनिज़्म क्या देखेंगे, SN1 का मैकेनिज़्म देखेंगे। ठीक है, आगे क्लास हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, SN1 की मैकेनिज़्म देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ SN1 का मैकेनिज़्म देखते हैं। चलो, जैसे हमने एक कंपाउंड लिया, हमने एक क्या ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया या कोई कंपाउंड हमने उठाया, जिस पे हमने क्या लगा दिया, वही जो हमने डैश लगाया था, वही जो हमने डैश लगाया था, वही हमने जो वेज लगाया था। ये R हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा। ठीक है, ये R हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं सॉल्वेंट, कैसा यूज़ करेंगे सॉल्वेंट हम लोग, सॉल्वेंट कैसा होगा हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। कैसा सॉल्वेंट होगा, कैसा सॉल्वेंट होने वाला है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे वाटर को ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे नॉन पोलर ए प्रोटिक की बात की गई थी तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एसीटोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब देखो ये क्या फॉर्म करेगा, है ना, ये क्या फॉर्म कर जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हम लोग इसको आगे बनाते हैं, ये क्या बनेगा, C, ये R हो जाएगा, ये R डैश, यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा X पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया और कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। क्या फॉर्म कर गया, कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। अब SN1 जो होता है हमारा, SN1 जो हमारा होता है यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। कैसा होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। कैसा होगा हमारा ये, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा SN1 हमारा। पहला स्टेप इसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, और जो दूसरा स्टेप होगा हमारा, अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। हमारा न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप तो हो गया, कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। पहला स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करेगा। जैसे देखो, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये R हो गई, ये R डैश, ये हमारा H। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाई, पार्शियल पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा। ठीक है, अब वो न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक्वस फॉर्म में KOH ले लें या NOH लेंगे तो हमारा OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पे दो चांस है अटैक करने का, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। लेकिन SN2 जो हम लोग पढ़ रहे थे, SN2 जो हमने पढ़ा था, एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, जो हम लोगों ने SN2 पढ़ा था, SN2 पढ़ा था, उसमें कहाँ गया ये SN2 वाले केस में क्या था, जो न्यूक्लियोफाइल था ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था,
है ना। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए फ्रंट से ये अटैक नहीं कर पाया। अब ये बैक से अटैक करने गया था, क्यों? क्योंकि पीछे से हमारा नेगेटिव चार्ज का कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत यही थी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, रिपल्सन था, इसलिए फ्रंट से अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। अब हम लोग आगे वाले में जो देख रहे हैं, यहाँ क्या देख, कोई रिपल्सन है क्या? यहाँ पे कोई रिपल्सन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अटैकिंग में? है क्या कुछ? है क्या कुछ इसमें? देखो ज़रा, यहाँ तो भाई कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज में अटैक आराम से हो जाएगा, चाहे मैं अटैक करूँ फ्रंट से, चाहे अटैक करूँ मैं फ्रंट से, है ना। चाहे हम लोग अटैक कर सकते हैं फ्रंट से, चाहे अटैक कर सकते हैं हम लोग बैक से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रंट अटैक। ये क्या हो जाएगा, फ्रंट अटैक हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बैक साइड अटैक हो जाएगा, है ना। ये बैक साइड का अटैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों चांस से परफॉर्म करने के, अगर अब दोनों केस हम लोग लिखेंगे। अगर ये फ्रंट से अटैक कर रहा है तो हमारा क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा तो हमारा क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो दो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। देखो जैसे पहला हम लोग बना देते हैं इधर, पहला हम लोग यहाँ बना देते हैं। अगर हम लोग फ्रंट से अटैक करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है, सी, है ना। यहाँ पे क्या बना हुआ है, सी। यहाँ पे बना हुआ हमारा आर डैश, यहाँ हमारा क्या बना हुआ है, आर, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, ठीक है। अब फ्रंट अटैक करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा था, जैसा ये कार्बन लगा हुआ था वैसा का वैसा लगा हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल आके इसमें जुड़ गया। तो हमने जो मॉलिक्यूल गेन किया, मतलब रिटेन कर लिए, जैसा था वैसा ही मॉलिक्यूल हमें मिला, वैसा ही प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो हमने क्या करा, उसको रिटेन कर लिया। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो ये बन के आया हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन, रिटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे। हमने क्या किया, रिटेन कर लिया, जैसा मॉलिक्यूल था हमारे पास वैसा हमने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। और अगर ये बैक से अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये बैक से अटैक करेगा तो क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, जब ये बैक से अटैक करेगा तो क्या फॉर्म करने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं क्या फॉर्म करेगा। यहाँ पे सी, ये बैक से अटैक करेगा तो ये जो कार्बन होंगे इधर आएंगे, घूम जाएंगे, है ना। ये वाले कार्बन इधर आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर ये बैक से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ जाएगा, तो जो हमारे ये कार्बन लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, इधर झुक जाएंगे, है ना, बेंड हो जाएंगे। तो कैसे फॉर्म कर जाएगा ये, ऐसे देखो, ये आर, ये हमारा आर डैश हो जाएगा, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा कौन आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, है ना। तो हमने अभी देखा था SN1 SN2 वाले में कि इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता था, है ना। जब न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक किया था तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना था SN2 रिएक्शन में, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, और बैक से अटैक करेगा तो हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, ये कैसा प्रोडक्ट मिला हमारे पास, इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला हमको। तो इसमें दोनों चांसेस है, हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल सकता है और रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब दोनों चांसेस है। यहाँ पे बैक से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, इन्वर्जन, और फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन, ठीक है। अब अगर इनका, अगर दोनों का चांस हुआ कि दोनों 50-50 फॉर्म करेंगे, ये जो अगर बना, अगर ये 50% बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट बना अगर ये भी हमारा कितना बन रहा है, 50% बन रहा है, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, अगर 50-50% चांस हुआ बनने का तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको,
रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे या रेशमाइजेशन बोलेंगे? ठीक है, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे या रेशमाइजेशन बोलेंगे। तो ये कहानी रही यहाँ तक की। आगे देखते हैं क्या है टॉपिक, आगे देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। इसका मैकेनिज़्म है, यहाँ पे बना हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको विजुलाइज करें, एनालाइज करें कैसे बना हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे 1 रिएक्शन होती है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले में क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है, तो देखो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने यूज किया है। ठीक है, और कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म कर गया। आगे देखते हैं, देख लो भाई, आराम से देख लो, एक बार फिर से देख लो, है ना, एक बार फिर से देख लो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला हमने इसको, हमने यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला था, क्योंकि इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। आगे देखते हैं। अब जब कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, दूसरा स्टेप मैंने बोला था कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। दूसरे में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, और पॉसिबिलिटी है कि बैक से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट से अटैक कर रहा था तो क्या फॉर्म बना रहा था, बता दो ज़रा एक बार। अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, रिटेंशन, है ना, क्या बनाएगा वो, रिटेंशन। और बैक से अटैक करेगा तो क्या बनाएगा वो, इन्वर्जन प्रोडक्ट। जो हमने पढ़ा था कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ें, अब दोनों चीज़ें मिल जाएगी। अगर 50-50% चांस हुआ बनने का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। आगे आ जाओ। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन यहाँ क्या हुआ, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। दूसरे में क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर गया। अब ऑर्डर अगर देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए, जो कार्बोकेटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। अब जो पहला हम लोग SN2 जब पढ़े थे तो वहाँ जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था, तो फॉर्म ही नहीं हुआ था भाई कार्बोकेटायन, वहाँ चांस ही नहीं था कार्बोकेटायन फॉर्म करने का, क्योंकि वहाँ पे एक साइड से बॉन्ड बन रहा था, दूसरी साइड से बॉन्ड टूट रहा था, है ना, तो वहाँ कार्बोकेटायन नहीं बना था। तो यहाँ जब कार्बोकेटायन बन गया, अब जब कार्बोकेटायन बन गया तो कार्बोकेटायन कैसा होता है, पॉजिटिव सेंटर होता है। अब न्यूक्लियोफाइल को हमारे क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर ही चाहिए। जब उसको पॉजिटिव सेंटर ही चाहिए तो वो अटैक करेगा। तो जहाँ उसको कार्बोकेटायन 3 डिग्री मिलेगा वो वहाँ पे आसानी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि जो कार्बोकेटायन 3 डिग्री होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ इसीलिए जो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उसके बाद हमारा कौन आएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन में आसानी से अटैक कर देगा। ठीक है, आगे तो यहाँ की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अब आगे अगली वाली क्लास में हम लोग जो करेंगे, SN1 और SN2 हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब SN1 और SN2 के जो क्वेश्चंस है हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने यहाँ थ्योरी तो पढ़ लिया है, मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो अगली वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, आप उसको आराम से देख सकते हैं। इसका जो PDF है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगा, कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज ईद है, तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।